हेलो ब्यूटीफुल पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो होने वाली है मेरी 2 महीने की बेबी के साथ डेली रूटीन क्या होता है उसका, हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हाँ जी, हो गया गुड मॉर्निंग। वो उठ गई सुबह सुबह। जब अवनी का स्कूल होता है तो वो 7 बजे ही उठ जाएगी। जब छुट्टी का दिन होता है तो वो थोड़ा लेट तक, मैं भी लेट तक सोती हूँ तो वो भी लेट तक सोती है। उठने के बाद मैं उसको फीड करा लेती हूँ। अगर डायपर सोइल्ड है तो मैं उसको डायपर चेंज पहले कराती हूँ, फिर फीड कराती हूँ। नहीं तो पहले फीड करेगी फिर डायपर चेंज करती हूँ। फिर मैं उसको बर्प करा लेती हूँ। बर्प कराना तो बहुत ज़रूरी है। 2 महीने के बेबी अभी उनके सिस्टम इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं कि वो खुद से बर्प कर ले। कभी वो इसके बाद सो जाती है, जिस दिन नहीं सोई फिर मैं उसको मसाज कर लेती हूँ। छोटे बच्चों को डेली नहलाना रिकमेंडेड नहीं होता तो हम उसको डेली नहीं नहलाते। मैं मसाज से पहले हमेशा उसको स्पंज बाथ दे देती हूँ। बच्चे के ना ये फिंगर्स इतने गंदे होते हैं, ये छोटे छोटे, ये निकाल के आप ये कर सकते हो। ये ऐसे फिंगर्स के गैप में, ये फिंगर्स के गैप में बहुत गंदगी होती है, देख रहे हो? ये देखो, ये देखो, ऐसी गंदगी चीज़ें। ये मैं रोज़ निकालती हूँ, जब भी मसाज करने बैठती हूँ मैं रोज़ इसका ये निकाल देती हूँ, ये फोल्ड में। और इवन ये जो हाथ की रेखियाँ होती है ना, इनमें भी होता है। और जहाँ जहाँ फोल्ड है, आर्म पीठ और नेक के बीच में, और प्राइवेट एरिया में, फीट में, हर जगह। फीट में भी बहुत ज़्यादा होता है। फीट में भी ना, आपको दिखाती हूँ मैं, इतने गंदे होते हैं इनके फीट। पता नहीं कहाँ से ले आते हैं ये लोग इतने मिट्टियाँ। जैसे कि हम खेत में काम करते हैं। इस मसाज टाइम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब मैं बैक मसाज कर रही होती हूँ उसको आगे सामने इस तरह से कार्ड्स रख देती हूँ, कभी कुछ कलरफुल चीजें रख देती हूँ तो वो इरिटेट नहीं रहती, अच्छे से मुझे मसाज करने देती है, बैक मसाज करने देती है। और जो छोटे बच्चों में जो गैस की प्रॉब्लम रहती है वो भी इसके इस पोजीशन से निकल जाती है। जब भी वो इरिटेट होती है मैं उसको टमी टाइम दे देती हूँ। तो बैक मसाज के टाइम पे ऐसे इंगेज रखने से भी गैस रिलीफ में हेल्प होती है। सो अब मसाज के बाद वो रेडी होके अपना मी टाइम एंजॉय करती है। मैं इसको कैरी कॉट में रख देती हूँ। ऊपर हैंगिंग टॉयज है, उससे उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बनेगा। धीरे धीरे वो हाथ ऊपर करने की कोशिश करती है। 2 महीने में ही वो इतने अच्छे से रिएक्ट करने लगी है, हम बहुत खुश होते हैं देख के। बेबी रात को बहुत अच्छे से सो जाती है, इसीलिए भी शायद दिन में बहुत छोटे छोटे नैप्स लेती है। कभी 1 घंटा सो जाती है, कभी 1.5 घंटा, तो कभी आधे घंटे में ही उठ जाएगी। बार बार सोती है और बार बार उठती है। जब वो जगी होती है तो हम बीच में इसी तरह से एक्टिविटी करके उसको इंगेज रखते हैं। हम उसको फ्लैश कार्ड दिखाते हैं। जब वो 1 महीने से भी छोटी थी, 15-16 दिन के बाद ही मैं उसको फ्लैश कार्ड दिखाना स्टार्ट कर लिया था। पहले हमने ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैश कार्ड दिखाए, अभी डॉक्टर ने हमें बोला कि रेड, ब्लू और येलो फ्लैश कार्ड दिखाने हैं तो हम वही फॉलो कर रहे हैं उसके साथ। मैं फ्लैश कार्ड स्लोली घुमाती हूँ ताकि उसके आईज ट्रैक कर सके, फ्लैश कार्ड को, ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सके। फ्लैश कार्ड के बारे में और जानना है और कब और कैसे स्टार्ट करना है वो भी जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। अब रिसेंटली एक बहुत ब्यूटीफुल चीज हुई है कि हमारी बेबी टॉकिंग करने लगी है अपनी ही लैंग्वेज में। उससे हम बात करते हैं तो वो रिप्लाई करती है। आप सुनिए जरा। ऐसा। फिर आपने क्या करा? ओके। अच्छा, चले गए। हाँ। ओ, फिर बताओ आगे, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अच्छा। दिन में मिनिमम एक टाइम मैं उसको टमी टाइम जरूर देती हूँ। जब वो 1 महीने की थी, उससे छोटी थी, तो मैंने पिलो में उसको टमी टाइम दिया था। अभी मैं डायरेक्ट उसको बेड में ही टमी टाइम दे रही हूँ। अभी वो लगभग लगभग 2 मिनट तक होल्ड कर पाती है अपने आप को इस पोजीशन में। हम उसको एंगेज रखने के लिए आगे फ्लैश कार्ड दिखाते हैं, कलरफुल फ्लैश कार्ड्स, और कभी कुछ म्यूजिकल टॉयज रख देते हैं तो वो भी देखती है। फिर आप देख सकते हो उसकी आंखें क्या रिएक्शन दे रही है। वो इस एक्टिविटी से उसको 2 फायदे हो रहे हैं। एक, फिजिकल, उसका नेक मसल स्ट्रांग बन रहा है, नेक में स्ट्रेंथ आ रही है। और दूसरा है ब्रेन, ब्रेन कनेक्शन बूस्ट होता है, लैंग्वेज डेवलप होती है उनकी, साथ ही विजुअल क्लैरिटी आती है। इसीलिए हम ये सब एक्टिविटीज दिन भर में करते हैं इसके साथ। दिन भर तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, पर शाम को वो थोड़ा क्रैंकी रहती है। ये 2-4 दिन से ही हो रहा है, पहले इतना नहीं करती थी, आराम से 7-7:30 बजे सो जाती थी। पर अभी अभी उसको थोड़ा घुमाना पड़ता है, शायद कॉलिक होता है इवनिंग में, इसीलिए है। और ऐसे रॉकिंग करके
बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे लगा के हम दोनों ही लगे होते हैं। अभी तो पापा के साथ भी नहीं रहती ज़्यादा, मैं ही देखती हूँ। 4:30 बजे से लेके 7:30 बजे जाके वो अब जाके थोड़ा सोई, डीप स्लीप में गई और मैंने उसको बेड में लेटाया है। फाइनली बेबी सो गई। 9 बज रहे हैं, 7:30 बजे से लेके अभी तक 2 बार उठ चुकी है। हमेशा वो ऐसे ही 7 साढ़े 7 बजे के आसपास सो जाती थी, पर आज पता नहीं उसको कॉलिक हुआ या क्या हुआ। हमने कॉलिकेट भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। उसने 2 बार वॉमिट की, स्पिट किया आई मीन, तो वो करके अभी वो 9 बजे वो सोई है। खाना बन चुका है और अबनी और उसके पापा पार्क गए हुए हैं। आप ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैंने कोशिश की है कि हम दिन भर बेबी के साथ क्या क्या करते हैं वो दिखाने की। अगर आप चाहते हो कि मेरा एक्चुअल दिन कैसे जाता है तो वो भी कमेंट कर देना, मैं व्लॉग बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आपको तो पता ही न्यूबॉर्न बेबी के साथ टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, पर ऊपर से हम दोनों ही है जो बेबी के टेक केयर करते हैं और अपना काम भी करते हैं। सो या तो जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो में। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।